नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिता और स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग पुत्रदा एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं। पुत्रदा एकादशी, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा यानी पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से जो एकादशी की जाती है, पुत्र के अच्छे आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके उन्नति के लिए जो व्रत हम धारण करते हैं उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। जिन्हें पुत्र हैं, जिन माताओं को पुत्र हैं, पुत्र के अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप इस व्रत को रख सकती हैं। तो ये कब है, इसे करने से क्या लाभ होता है, इसे किन किन नियमों का पालन करना होता है, इन्हीं सब विषय पे आज हम बातें करेंगे। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में हरिओम जरूर लिखें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो मैं वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और आप उसका पूरा से पूरा लाभ उठा पाए। तो आइए शुरू करते हैं हम एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो एकादशी कब है, ये कौन सी एकादशी है, ये और इसे करने से क्या लाभ होता है, एकादशी में हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है, इन्हीं सब विषय पे हम आज बातें करेंगे। कुछ बहनों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि एकादशी, पुत्रदा एकादशी क्या हम पुत्र प्राप्ति के लिए इसे रख सकते हैं, और जिन्हें पुत्र है क्या हम भी रख सकते हैं इसे। तो इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशी व्रत तो ऐसे ही बहुत ही उत्तम व्रतों में उत्तम माना गया है एकादशी। तो जो कोई भी इस व्रत को पहली बार रखना चाहते हैं वो भी इस व्रत को रख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पुत्रदा एकादशी है कब, 4 या 5 को। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ये व्रत उपवास 5 तारीख को किए जाएंगे, 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखे जाएंगे। 4 अगस्त को आप नहाए खाए करें। नहाए खाए 3 दिवसीय व्रत होता है। इसे आप जान लें कि ये व्रत 3 दिन का होता है। इसे बहुत ही कठिन व्रत भी माना गया है, क्योंकि ये 3 दिन का इसे नियम पालन करना होता है। तो जो लोग पहले से व्रत करती होंगी एकादशी का, उन्हें पता ही होगा कि इस व्रत में 3 दिन नियम का पालन करना होता है। पर जो माताएं बहनें इस व्रत को नहीं करती होंगी तो उन्हें नहीं पता है कि ये 3 दिन का होता है, तो वो भी जान लें ये व्रत 3 दिन का होता है। पहला दिन आप नहाए खाए करेंगी। नहाए खाए में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करनी होती है। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना होता है। ऐसे तो अभी सावन चल रहे हैं, तो सावन में ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं या जो कोई भी, बहुत सारे घरों में नहीं बनता लहसुन प्याज, लेकिन बहुत लोग खाते हैं। तो आपको इसमें ये नियम करना होगा कि आपको लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खानी होगी। नहाए खाए के दिन आप अच्छे से अपने बालों को धोकर साफ सफाई से नहा ले, क्योंकि व्रत के दिन ही बाल नहीं धोए जाते हैं, नाखून नहीं काटे जाते। तो एक दिन पहले ही आप अपने नाखून काट ले, बाल को अच्छे से धो धा के आप नहा ले। तो इस तरह आप सात्विक, शुद्ध सात्विक भोजन करें। भोजन करने के बाद आप उस दिन कम से कम अनाज ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा आप फल फूल का सेवन करें। रात्रि में बहुत लोग अनाज खाते ही नहीं है, तो आप अपना देख लें। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग खाते भी हैं, बहुत लोग नहीं खाते, तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कैसे रखना है। तो अगले दिन आप सुबह सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप घर की साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद आप अच्छे से नहा धोआ के साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। यदि पीला वस्त्र आपके पास है तो आप पीला वस्त्र पहने, यदि नहीं है तो आप लाल वगैरह भी पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग का वस्त्र आपको नहीं पहनना, इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो आप साफ सुथरा वस्त्र पहने। वस्त्र पहनने के बाद आप श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना आप करें। और दिन मंगलवार है, और मंगलवार होने से ये और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये साल जो है मंगल का माना गया है। तो अब मंगलवार होने से आप बजरंग बली की पूजा करें उस दिन, मंगलवार के दिन। और क्योंकि सावन चल रहा है तो भोलेनाथ का तो दिन, प्रत्येक दिन भोलेनाथ का ही है। आप भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना करें, बजरंग बली की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। और जो माताएं पुत्र की कामना से, पुत्र की अभिलाषा से इस व्रत को रख रही हैं, उन्हें कृष्ण के बाल स्वरूप की
पति पत्नी मिल के पूजा अर्चना करनी चाहिए। मन में इच्छा रख के, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रख के पति पत्नी दोनों साथ में इस व्रत को धारण करें और उनके बाल स्वरूप की पूजा अर्चना वैसे ही विधिवत करें। और करने के बाद भगवान के भोग में आप पीले रंग के फल फूल लगाएं, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें, पीला चंदन, सब कुछ पीला पीला भगवान को आप अर्पित करें, स्वयं भी पीला पहने। नहीं है तो आपको बता ही दी, काला छोड़ के ब्लू छोड़ के आप कोई बस साफ सुथरा पहन सकते हैं। तो इस तरह आप पूजा अर्चना करें, घर में गंगा जल से पूरे घर को, अपने घर को शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले। और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, बजरंगबली की भी करें और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। इस तरह करने से भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। तुलसी, उनके भोग में तुलसी दल आप जरूर लें। तुलसी आप पहले से एक दिन पहले से, क्योंकि उस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले से तुलसी तोड़ के आप रख लें और भगवान को जरूर अर्पित करें। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये करें। तुलसी के पास भी घी का दीपक जलाएं, उनकी भी विधिवत पूजा अर्चना करें। और संध्या के समय आप तुलसी के पास दीपक जलाएं, पूजा अर्चना करें। सब करने के बाद आप भगवान विष्णु की रात्रि जागरण करें, क्योंकि जागरण का इसमें विशेष महत्व है। जागरण करें, अगले दिन आप जागरण करें, उनका सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजन पाठ समाप्त करने के बाद आप 2 पहर तक, कम से कम रात्रि के 2 पहर तक जागरण जरूर करें। 12 बजे तक आप जगह पूजा अर्चना करें और सुबह सवेरे उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर की साफ सफाई करके, स्नान आदि करके, पूजन अर्चना करने के बाद और भगवान ब्राह्मण को दान दक्षिणा निकालने के बाद ही आप स्वयं अन्न जल ग्रहण करें। इस तरह ये एकादशी के नियम हैं। और उस दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं खानी होती है, द्वादशी के दिन, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसका भी आप ख्याल रखिए। इन सब छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान रखते हैं और इस व्रत को करते हैं तो ये व्रत का फल हमें पूरा पूरा मिलता है। और यही छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम व्रत करने के बाद यदि हम नहीं करते हैं तो उसका पूरा फल हमें नहीं मिलता है। और खास करके एक चीज आप ध्यान रखें कि एकादशी में किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें। यदि आपके पास कोई बुराई भी कर रहा है तो आप वहां से हट जाएं, वहां पे न रुकें, क्योंकि बुराई करने से भगवान गुस्सा नाराज होते हैं और वो फल आपको नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, तब आपका एकादशी पूरा पूर्ण होगा। इस तरह एकादशी करने से हमें एकादशी का पूरा फल मिलता है। और हमें रात्रि जागरण भी जरूर करनी होती है एकादशी के दिन। यदि कोई लोग हमारे पास बैठ के किसी की बुराई करता है तो वहां से हमें हट जाना चाहिए, उनकी बातों को नहीं सुननी चाहिए और ज्यादा हमें भजन कीर्तन करना चाहिए भगवान का। यदि हमारे पास समय नहीं है तो इतना देर हम बैठ के भगवान का भजन कीर्तन करें। तो हम कहीं भी हों, बाहर कहीं भी रह रहे हों, वहाँ बस भगवान को सिमरन करते रहें, उनका नाम स्मरण करते रहें, नाम स्मरण करते रहें, मन ही मन हरिओम का जप करते रहें। इससे भी आपका व्रत पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। आप जहाँ कहीं भी जो काम भी कर रहे हैं करते हुए आप भगवान को जरूर याद करें, उनका नाम भजन करते रहें, क्योंकि नाम भजन ही सबसे उत्तम पूजा है। आप पूजा में बैठे हो और आपका मन ही नहीं लग रहा है तो वो पूजा बेकार है। आप कहीं भी बाहर रहो, यदि आपको समय मिल रहा है तो आप भजन कीर्तन करते रहो, उनका नाम जप करते रहो, उससे भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा छोटा सा ब्लॉग था। यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ताकि सभी लोग इस छोटे छोटे नियमों को जान सके और इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद देके अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खूब अच्छे से रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।